आज तो है ना मेरी 3:30 बजे के आसपास आँख खुल गई थी और तब से मैं जाग ही रही थी और सुबह के 7 साढ़े 7 का टाइम हो चुका था, लेकिन मुझे ना नींद ही नहीं आ रही थी। और 3:30 बजे के पास मेरी आँख ज़्यादातर खुल जाती है, कभी कभी तो 2 बजे भी खुल जाती हैं, कभी कभी 3:30, 5, 4, 5 इस तरह से मेरी आँखें खुलती हैं। तो आज तो 3:30 बजे खुली थी और उसके बाद है ना मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। फिर मैंने 7 बजे ना मैं उठ ही गई थी, बिस्तर को छोड़ दिया था, तय बना दी थी कपड़ों की। उसके बाद घर में झाड़ू पोछा लगाया, साफ़ सफाई करने के बाद ना आज मेरा बहुत जल्दी काम हो गया है। और अभी 8 बजे हैं और देखिए मैंने यहाँ पर चाय बनाने के लिए रख दी है गैस के ऊपर। और यहाँ पर मैं डालती हूँ ना, सर्दियों में चाय बनाती हूँ ना, तो इसके अंदर क्या क्या डालती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर चाय पत्ती, अदरक, इलायची, लौंग, काली मिर्च और कभी कभी मैं गुड़ की चाय बनाती हूँ और कभी कभी चीनी की। तो जब मन होता है ना, जब ठंड ज़्यादा लगती है तो गुड़ डाल देती हूँ थोड़ा सा। और जब कभी वैसे नॉर्मल होता है तो फिर मैं चाय चीनी की बनाती हूँ। और हमारे घर में है ना, कोई मीठी चाय पीता है, कोई फीकी चाय पीता है, सबका अलग अलग टेस्ट होता है। और मुझे ना मीठी चाय बहुत पसंद है, मुझसे ना फीकी चाय बिल्कुल भी नहीं पी जाती। तो मैं यहाँ पर लौंग और काली मिर्च को कूट रही हूँ, वो इसके अंदर डाल दूँगी चाय के अंदर। और अदरक मैंने इसके अंदर डाल दिया है और चाय पत्ती डाल दी है। और चीनी नहीं डालूँगी इसके अंदर, क्योंकि पतिदेव को है ना चीनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मीठा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए चीनी मैं बाद में डालूँगी, जब मुझे पीनी है ना तब मैं इसमें चीनी डालूँगी बाद में। अभी बस उबाल करके इसके अंदर दूध डाल दूँगी। और इधर ना मैंने रखी है दाल बनने के लिए, क्योंकि आज दाल बनाने का मन था। तो सुबह सुबह बनती है दाल, चावल, ये जो होते हैं दाल, राजमा, छोले, जो भी चीज़ें होती हैं दाल वगैरह, ये सारी दालें सुबह ही बनती हैं, क्योंकि ये हार्ड होती हैं तो शाम शाम को तो पचती नहीं है। तो सुबह सुबह ही बनाई जाती हैं दाल वगैरह। तो मैंने यहाँ मूंग मसूर की दाल बनने के लिए रख दी है, पानी डाल दिया और नमक मिर्च हल्दी वगैरह इसके अंदर डाल देंगे। और फिर कुकर में 3 सीटी लगवाएंगे। 2-3 सीटी में ना आराम से बन जाती है, तुरंत खोलना होता है 2-3 सीटी में हमें इसे। तो इस तरीके से हमारी दाल बन करके तैयार हो जाएगी। और इधर मेरी चाय भी बन करके तैयार हो गई है। और मैंने ना इसके अंदर तुलसी की जो है ना डंडियाँ, जो सूख जाती है ना तुलसी, तो वो डंडियों को है ना मैं थोड़ी धो करके अच्छे से और सुखा लेती हूँ। 3-4 दिन में आराम से सूख जाती है, क्योंकि सूखी हुई तो वो पहले से ही होती है। तो बस उसे धो करके ऊपर जो धूल मिट्टी जमा होती है ना वो हट जाए, क्योंकि किरकिरी चाय फिर वो नुकसान करती है, हमारे पेट में जाती है, स्टोन वगैरह बन जाती है, पथरी बन जाती है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही लोगों को आजकल तो बहुत ज़्यादा पथरी हो रही है, हर दूसरे आदमी को पथरी सुनने में आ रही है, इसीलिए थोड़ी इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, धूल मिट्टी का। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से धो करके तुलसी की डंडियाँ और पत्ते और जो ये बीज हैं उसको सबको मैंने धो दिया। और सूखने के बाद है ना मिक्सी में ग्राइंड कर दिया था। और जो बीज थे उनको मैंने वैसे ही डाल दिया, पत्ते वगैरह है जो उनको वैसे ही डाल दिया था। डंडी है ना उनकी उनकी उन उनको ग्राइंड किया था। तो उससे ना बहुत अच्छी चाय बन करके तैयार होती है। और रोज़ रोज़ तुलसी के पत्ते तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। और सारा पाउडर था ना वो तुलसी का, वो मैंने चाय के अंदर ही मिक्स कर दिया था। और यहाँ पे मैंने रस रख लिए थे, मतलब कि फ़ैन थे, वो बड़ा बेटा लेकर के आया था, उसे पसंद है। तो वे फ़ैन मैंने इसके अंदर ही रख लिए थे, ट्रे के अंदर, चाय के साथ खा लेते हैं वो। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते ये फ़ैन, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ इन्हें। मैं कभी कभार रस ले लेती हूँ सूजी वाले। और बस देखिए ये हमारी दाल जो है ना बन कर के एकदम तैयार हो गई है। 2 सीटी आई है, दाल बनकर हमारी तैयार हो गई है। अब करना क्या है, पहले तो मैं चाय पीऊँगी आराम से बैठ कर के। चाय पीने के बाद मैं देखती हूँ फिर आकर के रसोई में मैंने क्या क्या काम करना है। तो चलिए तड़का लगा लेते हैं दाल के अंदर। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर प्याज कट कर लिए हैं और दाल को रखा है मैंने नीचे उतार के, और कढ़ाई को रखा है गैस के ऊपर, क्योंकि मैं जो तड़का तैयार करती हूँ ना छोटी कढ़ाई में करती हूँ। वो प्याज कट कर लिए हैं और टमाटर को भी ना मैंने कद्दूकस कर लिया है। और ये दोनों चीज़ कट हो गई है, तो अभी डाल देते हैं इसके अंदर। इसके अंदर पहले ही मैंने तेल डाल के रखा था, सरसों का तेल मैं यूज करती हूँ ज़्यादातर खाने बनाने में, क्योंकि जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो तो काफ़ी महंगा होता है, वो हमारे बजट से बाहर होता है, हम मीडियम क्लास लोग तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए सरसों का तेल हम यूज करते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सेहतमंद होता है सरसों का तेल। तो वैसे तो हर कोई खाना पसंद करता है और सदियों से यही तेल चला आ रहा है भाई। सरसों का तेल हमारे बड़े बुजुर्ग भी खाते थे और ये हम भी खाते हैं। तो बस सरसों के तेल में ही मैं ज़्यादातर खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं तड़का लगाने के लिए टमाटर, प्याज और जीरा, नमक, मिर्च, हल्दी डाल करके
तैयार कर लिया है और दाल के अंदर डाल करके थोड़े से धनिया पत्ती इसके ऊपर डाल करके मैंने इसको सजा दिया है, डेकोरेट कर दिया है ना, मतलब अच्छा लगता है। कभी कभी मैं करती हूँ ये सारे काम। और आज बनेगा हमारे घर में चूरमा। दाल चूरमे की आज स्पेशल डिश होती है, स्पेशल चूरमा और दाल बनाया जाता है हमारे घर पे, क्योंकि आज है संक्रांत। तो यहाँ पर संक्रांत पे है ना, हमारे यहाँ पर दाल चूरमा बनाया जाता है, उसका भोग लगता है भगवान जी को। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को कूट लिया है, गुड़ का चूरमा बनाया जाता है। वैसे तो खांड और बूरा का भी गुड़ चूरमा बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर गुड़ फोड़ करके, सबकी फरमाइश थी गुड़ का चूरमा खाने की, तो वहीं पर मैंने गुड़ को फोड़ लिया है और इसके भगोने के अंदर ना मैंने डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, तो फटाफट से रोटियाँ बनाऊँगी, गर्मा गर्म मोटी मोटी रोटियाँ गैस के ऊपर। वैसे तो चूल्हे पे बनाते थे रोटी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना, तो मैंने तो है ना गैस पर ही बना दिए। तो यहाँ पर सब अपने बिस्तर में बड़े हुए हैं और मैं ही सारे घर में भाग भाग के काम कर रही हूँ। तो सारा काम मेरा हो गया है, दाल बन गई है, चाय बन गई है और यहाँ पर आटा बना लिया है मैंने। रोटी सेक देती हूँ बस, और फटाफट से रोटी सेक करके इस गुड़ के ऊपर डालती जाऊँगी। जितना गुड़ पड़ा है ना इसके अंदर रखा हुआ है, मतलब कि मैंने डाल के रखा है, उस गुड़ के ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि गुड़ थोड़ा सख्त है तो मतलब पिघलता चला जाएगा, इसलिए सारी रोटियाँ जो है ना मैंने इसके ऊपर रखती जाऊँगी। और जब ये रोटियाँ सारी सिक जाएंगी ना, तो फटाफट से गरम गरम रोटियों से ही मुझे ना चूरमा बनाना होगा। अगर ये रोटी ठंडी हो गई तो फिर वैसे भी चूरमा अच्छा नहीं लगता। गर्मा गर्म चूरमा ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और दाल के साथ चूरमा तो लाजवाब लगता है। लेकिन हमारे घर में कुछ लोग वैसे ही खाते हैं चूरमे को, सिंपल तरीके से, बिना किसी चीज़ के, और कुछ लोग जो है ना दाल से खाना पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दाल भी बना दी है, जिसको जैसे खाना अच्छा लगता है वो वैसे खा लेगा। तो यहाँ पर रोटियाँ सेक ली हैं, तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं घी को गर्म। अब एक डोली भरी हुई है घी की, तो इसमें ना जो भोला हुआ है रखा है ना मेरे पास घी का, इसके अंदर डालती जाऊँगी, पिघलाती जाऊँगी, और इसके अंदर डालते जाएंगे हम। चूरमे के अंदर मुझे जितना भी ज़रूरत होगा उतना डाल देंगे। और चूरमे के अंदर तो डालते ही डालते हैं, लेकिन हमारे घर में ना कटोरी में अलग से घी डाल कर रखा जाता है चूरमे में। चूरमे के साथ अगर घी किसी को पीना है, अकेले से घी किसी को पीना है ना, तो वो पी सकता है। लेकिन हमारे घर में ना ये रिवाज है कि संक्रांत के दिन है ना घी अलग से दिया जाता है, कटोरी में डाल के, आधी कटोरी जितना भी चाहिए उसको दिया जाता है। तो अलग से कटोरी में घी डाल करके हम रख देते हैं, दाल रखते हैं और घी रखते हैं, और बीच में डाल देते हैं इसके घी। इस तरीके से अगर किसी को बीच में डलवाना तो बीच में डलवा लीजिए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।